और घर पे अगर डिसऑनेस्टी देखेंगे वो तो ऑटोमेटिकली they're gonna follow it. बिलाल, ये जो आपने पॉइंट बताया बहुत ही सॉलिड पॉइंट हो कि जब बच्चा फेयरनेस और इंसाफ का मुजाहरा करेगा तो उसकी शख्सियत कैसे उभर के सामने है। बिलाल, एक और दिलचस्प सवाल जो कि अमूमन हर घर में हो रहा होता है कि जो जब दो बच्चे लड़ाई करें और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाए तो उस वक्त वालिदैन को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बहुत ही जबरदस्त कि जो है ना ये हर घर का मसला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कंवल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच, बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइंडफुल पेरेंटिंग सीरीज। इस सीरीज में मैं वालिदैन की रहनुमाई करती हूँ कि वो अपने बच्चों के अंदर अखलाकी जहानत को कैसे बढ़ाएं। मैं और मेरे बेटे बिलाल हसन वीकली एक अखलाकी सिफ्त का जिक्र करते हैं जिसमें हम वालिदैन को हौसला देते हैं कि वो अपने बच्चों को गाइड करें और अपने बच्चों के अंदर अखलाकी सफ़ात को परवान चढ़ाएं। आज इस अखलाकी सिफ्त पर बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है फेयरनेस, यानी कि इंसाफ और गैर जानिबदारी। तो चले मिलते हैं बिलाल हसन से और बात करते हैं इस मौजू पे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज जिस वर्चू का मैंने इंतखाब किया है वो है फेयरनेस, यानी कि इंसाफ और गैर जानिबदारी। शुरू से ही बच्चों को इसकी अवेयरनेस देना क्यों ज़रूरी है, आज हम बात करेंगे, डिफाइन करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि फेयरनेस को डिफाइन करें। Fairness is being open-minded and acting fairly and justly. गुड। फेयरनेस से पहले थोड़ी सी ये समझ बूझ कि अनफेयर और इनजस्टिस बिहेवियर क्या होता है, गैर इंसाफी क्या चीज़ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि हम बेहतर तौर पे फेयरनेस को समझ सकें। Unfairness can be shown with through a lot of things, and some of them could be name calling, taunting, harassment, and straight out being mean. बिल्कुल। और जो फेयरनेस है वो इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है कि शुरू से ही बच्चों को इसकी समझ बूझ दी जाए, शुरू से इस अखलाकी सिर्फ के ऊपर जोर दिया जाए। आपको पता है कि हम जिस मुल्क से मैं हूँ और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको गैर इंसाफी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो मैं जो कि वहाँ से आई हूँ, मैं बता सकती हूँ कि शुरू से बच्चों को इसकी समझ बूझ नहीं दी जाती, इसलिए वो बड़े होके इस तरह से उनको पता ही नहीं होता जस्टिस क्या है, ना वो अपने लिए खड़े होते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, एहतजाज करते हैं। वो बस सब कुछ अपने अंदर ही छुपाए रखते हैं और बस कह देते हैं कि ये हमारी किस्मत है। तो कैन यू एक्सप्लेन कि क्यों इम्पोर्टेंट है शुरू से ही इस वर्चू का होना? So especially nowadays, our whole society is based around things like individualism, materialism. There's a lot of competition, especially with money and everything. In order to have a better society and in order for us to thrive as a community, we need to be able to act fairly and justly. Awesome, amazing. हम यहाँ पर रहते हैं और मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे तकरीबन सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो हमें यहाँ पर शायद आपको इसको इतनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे हमने देखा बच्चों को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखा, और जब वो बड़े होते हैं उनको पहचान ही नहीं होती कि सही क्या है और गलत क्या है, वो कंफ्यूजन में ही सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। अगर फेयरनेस की बात कर रहे हैं हम, तो कौन से इजी से स्टेप्स आप वालिदैन को बताएंगे कि अगर वो उठा लें तो शुरू से ही बच्चों के अंदर ये वर्चू डेवलप हो सकती है? So there's 3 steps in order to build fairness into your child, and the first thing you're going to want to do is to treat your child fairly. Obviously, that's a basic principle. In order to teach something, you need to be able to do it yourself. So you want to treat your child fairly and make sure that if you have, multiple children, you all treat them fairly and you don't favor one of them. बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। I'm so happy कि अगर बच्चे ज़्यादा हों, जो कि अमूमन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा होते हैं, तो वालिदैन एक बच्चे को दूसरे बच्चे पर तरजीह देते हैं। अगर एक पढ़ाई में अच्छा है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती है, जो नहीं है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से जो है ना वो एक घुटन बच्चों के अंदर पैदा हो जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट, आई रियली लाइक्ड इट। स्टेप 2 क्या होना चाहिए? So the second step is going to be to teach your child to behave fairly. And this can be done through giving your child activities in which they play with other kids and in which they have to share, cooperate, and negotiate. Good. कि यानी उनके अंदर पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्किल्स डेवलप करें कि किस तरह से आपने जो है वो दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या पेरेंट्स का भी फेयर होना ज़रूरी है? That's extremely crucial because obviously if a child sees that their parent isn't acting fairly with other people, they would think to themselves, why should I do this?
यस, और घर पे अगर डिसऑनेस्टी देखेंगे वो Yeah, तो ऑटोमेटिकली they're gonna follow it. सही। और तीसरा क्या स्टेप होना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग वन, जो मतलब आप रियली चाहते हो कि वालिदैन बच्चों को सिखाएं? Yeah, so the third step is one of the most important and crucial steps, in my opinion, and that would be to teach your kids ways to stand up against injustice and unfairness. वाह बिलाल, ये जो आपने पॉइंट बताया बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल मिसाल दूं कि जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने ये तो सिखाया कि सबके साथ फ्रेंडली और काइंडनेस के साथ किस तरह से बिहेव करना है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि अगर कोई आपके साथ अनफेयर बिहेवियर करे तो आपने अपने आप के लिए कैसे स्टैंड अप होना है और कौन कौन से तरीके हैं। तो आप मुझे गाइड करेंगे? Yeah, so often what happens is when we see a situation or when we're in a situation that we are being treated unfairly, or you see someone being treated unfairly and with injustice, we often stay quiet. However, that isn't the best approach, and we should make sure that we stand up for ourselves and for other people. अगर कोई बच्चा अमीर है और ताकतवर है और वो किसी मतलब अपने से कम बच्चे के साथ मिसबिहेव कर रहा है, अनफेयर बिहेवियर है उसका, तो उस बच्चे को कैसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए? Yeah, I mean, obviously you don't want to fight back with the other person, and you don't want to go back at them. Rather, you want to use your words and try to politely assess the situation and tell them how you feel and what they've done wrong to you. सही। पहले वहां पे भी अपनी आवाज बुलंद करें और कहें कि ये बुरा बिहेवियर है, और फिर अपने तरीके से हैंडल करें और फिर घर आके अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि वो भी उसके खिलाफ आवाज उठाएं। जबरदस्त। अब बात करते हैं उन बच्चों की कि जिनके अंदर फेयरनेस होती है, जो कि आपके अंदर भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बच्चे सेइंग्स में किस तरह से शो करते हैं और एक्ट में किस तरह से शो करते हैं, थोड़ी सी उनकी भी एग्जांपल पेरेंट्स को दें ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग हो कि जब बच्चा फेयरनेस और इंसाफ का मुजाहरा करेगा तो उसकी शख्सियत कैसे उभर के सामने आएगी। Yeah, an example I can think of right now is, if two people are, deciding on a game to play, if one person chooses the game, then the other person should be the first person it should be their turn first. बिलाल, एक और दिलचस्प सवाल जो कि अमूमन हर घर में हो रहा होता है कि जब दो बच्चे लड़ाई करें और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाए तो उस वक्त वालिदैन को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए? Yeah, the first step is to make sure that everyone is calmed down so that they don't start talking out with anger, and you want to make sure everyone is calmed down. And the second thing you want to do is to ask each child what they're feeling and why they're sad or why they're mad. And then the next thing you want to do is to hear the story from both sides and make sure you act fairly and justly so that both of the child's stories get heard, so that you can make a fair and proper solution. Good job. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बहुत ही जबरदस्त कि जो है ना ये हर घर का मसला है। तो हम पेरेंट्स आराम से बैठ के उनकी जो है ना दोनों साइड से बात सुने और फिर उनको उस वक्त तक नहीं जाने दें जब तक उस मसले का हल ना निकल आए। कोशिश ये करें कि उन दोनों बच्चों को बिठा दे, कहें कि अपना मसला खुद हल करें और कहीं साइड पे हो जाएं, और उसके बाद अगर वो हल ना कर सकें तो फिर उनकी मदद कर दें, लेकिन अदरवाइज कोशिश करें कि वो बच्चे दोनों मिलके उस मसले को हल करें। बिलाल, मेरा आखिरी सवाल कि अगर कोई बच्चा इस वर्चू को प्रैक्टिस करता है, इंसाफ को और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करता है, तो इससे दूसरों को क्या फ़ायदा होता है और सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है? It's really important to have fairness, especially because nowadays a lot of people, they want to cheat so that they can get ahead, they can get more money. A lot of people are really greedy for things. But what that does is when one person is cheating, everyone feels like they're being treated unfairly and they become really sad. And being fairly can prevent all of these arguments and all this anger and hatred that we have in our society. बिल्कुल आपने सच कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बताएं कि जिसके साथ इनजस्टिस होती है उस बच्चे की सिचुएशन को ज़हन में रखें कि जिसके साथ इनजस्टिस होती है, बिला वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो बहुत ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील होता है, और जब वो इतना ज़्यादा उसके अंदर एंगर हो जाता है तो बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़िंदगी से होप भी ख़त्म कर देते हैं, वो अच्छे काम भी नहीं करते। वो कहते हैं कि यहाँ तो जगह जगह पे जहाँ पे भी हम काम करेंगे हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं किया जाएगा, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, वो अपनी लाइफ से ही बेजार हो जाते हैं। सो कितनी बुरी चीज़ है जब तक सोसाइटी में जस्टिस ना हो। जैसे कि कार एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे किस तरह फेयरली करते हैं ट्रीट और हर कोई सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन अगर आप कहीं और देखें और वहाँ पे ना हो तो फिर क्या फील होता है। तो हमारी माशरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अंडर डेवलप कंट्रीज़ में इस चीज़ की अवेयरनेस को
देना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को इस अखलाकी सिफ्त का शुरू से ही, बचपन ही से बताएं, छोटी छोटी चीज़ों से सिखाएं, गेम्स के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए कि फेयर बिहेवियर क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जब आप किसी से फेयरली ट्रीट करते हैं तो अगला बंदा कितना खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन बहुत बहुत हेल्पफुल रहा और हमने बहुत ही गहराई के साथ वालिदैन की रहनुमाई की कि वो किस तरह से इस वर्च्यू को, इस एसेंशियल वर्च्यूज को बच्चों के अंदर डेवलप करें। थैंक यू सो मच बिलाल वंस अगेन। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए। और एक आखिरी वर्च्यू रह गई है क्योंकि आपने वादा किया था कि आप 7 वर्च्यूज पे बात करेंगे, तो उसका इंतज़ार करें। और उसके बाद बहुत दिलचस्प वीडियो आने वाली हैं जो कि बिलाल की एक पर्सनल स्पेशलिटी है, वो हम सरप्राइज रखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीक की वीडियो में। सो आप देखते रहें, इंकरेज करते रहें, सीखते रहें, आप भी और आपके बच्चे भी। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.